कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ तुम सब मस्त होगे, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे होगे। आज जो मैं एक हॉरर कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो हमारी सब्सक्राइबर नंदनी के साथ घटा है। ये बिल्कुल ही रियल कहानी है। उन्होंने मुझसे खुद ही बात किया और खुद ही मैंने उनका सारा जांचा, क्वेश्चन से मैंने खुद से सामने से काउंटर क्वेश्चन किया और सच में ये कहानी है, सही है। और इसके बाद नंदनी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरा नाम है शिवम। मैं आपके लिए लेके आया कि ऐसा वीडियो जो आप सुनने के बाद बहुत ही हो सकता है कि आपको रातों की नींद आपसे छिन जाए। तो नंदनी बिहार में रहने वाली की नॉर्मल सी लड़की हुआ करती है जो बेसिकली अपने सपना के लिए पढ़ाई कर रही होती है। उसका सपना होता है एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनना। उसके पापा नॉर्मल सा सब्जी का दुकान होता है, उसकी मम्मी हाउसवाइफ होती है। नंदनी अपने मैं कहूँ तो परिवार की एक लौती लड़की होती है, बट उसके पापा का सब्जी का दुकान बहुत ही अच्छा चलता है। तो उसके मैं कहूँ तो पूरा फैमिली में सब कुछ सही से चल रहा होता है। तो अब आता है नंदनी का एग्ज़ाम। नंदनी अपना 12th का एग्ज़ाम देती है, उसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट से वो पास हो जाती है। उसके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सब खुशी का माहौल होता है। इसी बीच नंदनी का एक भाई आता है, उसका भी 12th का एग्ज़ाम हुआ था और उसका उससे भी अच्छा मार्क्स आया था, तो बहुत सही था। उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, सब सही चल रहा था। उसके बाद आता है एक बुरा दिन। नंदनी का फाइनली ब्रेकअप हो जाता है। नंदनी मैं कहूँ तो अपने बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो 2 साल रिलेशनशिप में थी, वो पूरा उसका रिलेशनशिप टूट जाता है और उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये बात अपने वो बुआ के बेटे को बताती है। बुआ का बेटा उसको बताता है, उसका बहुत ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, बट होता है कि नंदनी मानती नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाती है। तो अब नंदनी को उसका जिम्मेदारी रहता है, एज अ भाई रहता है कि हाँ वो नंदनी को घुमाने फिराने ले जाए। और फिर वो क्या करता है कि नंदनी को कहता है चल हम लोग एक अच्छा सा ट्रिप करते हैं। उसकी फैमिली को वो बात करता है, क्योंकि वो मैं कहूँ तो उसी का बुआ का लड़का था, तो आराम से मान जाता है फैमिली और उसको अलाउ करता है जाने के लिए। तो नंदनी और उसका भाई उसके कुछ दोस्तों के साथ निकल जाता है एक ट्रिप पे। छोटा सा एक बॉयज़ गर्ल्स का ट्रिप होता है जिसमें से 2 दोस्त रहते हैं, नंदनी के भाई के, और नंदनी अकेली रहती है। तो नंदनी उनसे छोटी थी तो सब उनको एज अ लाइक छोटे सिस्टर ही मान देते हैं। अब नंदनी निकल जाती है घूमने के लिए। घूमते घूमते नंदनी जो था और उसके जो भाई थे, उसके जो भाई के दोस्त थे, वो एक ऐसे मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा वीरान बंगलों के पास पहुँचते हैं। बंगलो क्या ही करूँ, वो पूरा टूटा फूटा सा एक घर रहता है, उसके आसपास पहुँचते हैं। और नंदनी का जो भाई था वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो इस चीज़ में क्यूरियस था कि पैरानॉर्मल चीज़ें के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ करता था। तो कहता है नंदनी को चलो हम लोग इसके अंदर से घूम के आते हैं, हम लोग देख के आते हैं। उसके दोस्त मना करते हैं कि नहीं भाई, अब छोटी बहन है तो उसको ऐसे करके मत ले जा और वो डर जाएगी। बट वो उसका भाई बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो क्यूरियस रहता है कि इन सब चीज़ों को लेके, भूत होते हैं, ये होते हैं, ऐसे करके। तो वो फाइनली उसको लेके जाता है घुमाने के लिए। तो मैं कहूँ तो नंदनी और उसके जो भाई लोग होते हैं वो सब बंगलों के अंदर जाते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें, पुरानी किताबें, पुराने मैं कहूँ तो कपड़े, वो सब मिलती है, बहुत सारी कपड़े मिलती है। तो ऐसे ही सब लोग अलग अलग कमरे में मतलब घूम रहे होते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसी बीच एक चीज़ होता है कि नंदनी एक ऐसे कमरे में जाके पहुंचती है, क्योंकि नंदनी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि उनको जैसे कि डांस के घुंघरू थे वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़। तो नंदनी को बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ एक बार देखते हैं कि कैसा है ये घुंघरू, कैसा है, पहन के देखते हैं। नंदनी खुद मतलब ऐसा उसको मतलब चूँकि हमेशा पढ़ाई में रही थी, स्कूल में रही थी, तो उसको ऐसा था कि कुछ एक्सप्लोर करना। तो नंदनी क्या करती, घुंघरू था, उसको दिखता है कि एक घुंघरू है, उसको खोजती है, एक ही घुंघरू होता है, तो फिर वो दूसरा खोजती है। उसी मैं कहूँ तो कमरे के ड्रॉल में वो घुंघरू मिला रहता है, तो उसको पहन लेती है। और कुछ कपड़े होते हैं, कुछ सॉल्स होते हैं, तो उसको भी नंदनी लपेट लेती है। और वो जैसे ही ये सब करती है ना, तो उसका भाई उसे देख लेता है और जल्दी से उसे बोलता है कि यार तुम सब क्या कर रहे हो, किसी का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना होता। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मानते थे, क्योंकि देखो कोई भी इंसान है लाइक जो पैरानॉर्मल मानता है, ये सब भगवान में मानता है। तो उसका कहना था कि कोई भी पुराने फटे कपड़े या पुराने कपड़े, किसी और के दिए हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो वही बात वो नंदनी को भी कहता है। तो यही बात वो नंदनी को समझाता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुमने ऐसा क्यों किया। बट क्या होता है कि उसका भाई भी बहुत ज़्यादा मतलब चुलबुला साहब का होता है, तो वो सब चीज़ भूल जाता है और नंदनी भी ये सब चीज़ भूल जाती है। ठीक है, तो वो लोग जैसे ही बाहर आ रहे होते हैं, मतलब जैसे बाहर हो चुके होते हैं अपने मतलब बंगलों से और अपने घर लौट जाते हैं सब लोग, अपने उसके जो दोस्त होते हैं नंदनी के भाई के, वो भी अपने घर लौट जाते हैं। नंदनी का भाई भी इनफैक्ट अपने घर चला जाता है, जो उसका घर बहुत ही पास में होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता बट पास में होता है, चला जाता है। नंदनी को नींद आ जाता है, फिर नंदनी भी थक जाती है, खाना वाना खा के नंदनी सो जाती है। जैसे ही वो उठती है तो वो देखती है कि वो घुंघरू है उसके घर के पास में, मैं कहूँ तो जहाँ वो सो रही है उसके बेड के पास में रखा हुआ है, बहुत पास में। तो उसको लगता है उसका भाई को शायद उसको ऐसा लगा होगा कि वो घुंघरू उसको अच्छा लगा है, तो उसका भाई उसके लिए रख के गया होगा। तो घुंघरू रात में ही पहन के सो जाती है अच्छी नींद से। और जैसे ही सुबह में उठती है उसके मम्मी पापा उसके आसपास खड़े होते हैं। वो बोलती है कि पापा आप लोग क्यों खड़े हो मम्मी पापा। तो वो कहती है कि बेटा तुम एक घुंघरू क्या पहन के इतने टाइट से क्यों पहनी हो कि तुम्हारा पूरा पैर लगभग कट चुका है।
कट चुका है, नंदनी पूरा उसके पैर में घाव टाइप का हो जाता है जो वो घुंघरू पहनते उसके पूरे पैर में, मैं कहूँ तो वो निशान पड़ जाता है और उससे खून रिस रहा होता है। और ये देख के नंदनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको याद था कि उसने जब लास्ट बार ये घुंघरू पहना था तो बहुत ज़्यादा ढीला था, बहुत ज़्यादा ढीला घुंघरू था। फिर वो ऐसा होता है और वो बात वो अपने भाई को बताती है। उसके भाई उस सरप्राइज होकर बोलता है कि तू बेटा ये घुंघरू फिर से ले आई? तो उस बोलता है मैंने नहीं लाई, मुझे लगा आपने रखी गई है। तो उसके भाई ने कहा मैंने नहीं रखा है। ये बात जैसे ही उसके भाई को मालूम पड़ती है, उसको भाई को बहुत ज़्यादा शक होता है। उसका भाई करता है कि वो वापस घर में आता है, उसी घर में वापस नंदनी घर में आ जाता है और घर में आके बोलता है कि ये मैंने तो ऐसा नहीं किया था रियलिटी में, तो फिर ऐसे घुंघरू कहाँ से आया? तुमने ही लाया, तुम झूठ बोल रही हो। और उसकी बहन कहती है कि नहीं, मैंने ये घुंघरू नहीं लाया है, मुझे नहीं मालूम ये घुंघरू कहाँ था। और उसका भाई पूछता है कि तुम्हारा पैर ऐसे क्यों कट गया, लाइक इतना छाले क्यों पड़ गया था, घाव क्यों हो गया पैर में? तो बताती है नंदनी मैं एक दिन पहन के रात में सो गई थी, जिस दिन मुझे लगा कि आपने मुझे घुंघरू ला के दिया था, तो ऐसा होता है। फिर नंदनी का भाई कहता है वो घुंघरू जाके वो फेंक देता है, घुंघरू हो जाता है, फिर सब सही हो जाता है। 1-2 दिन तो कुछ नहीं होता, लग सब बढ़िया होता है। नंदनी का भाई भी अपने घर जा चुका होता है। और अब क्या होता है कि मैं कहूँ जैसे कि आपको फरवरी में एग्ज़ाम होता है, अप्रैल में उसका मार्च में उसका रिजल्ट आता है, अब अप्रैल में उसका अटैम्प्ट 2 होता है, मतलब अब अटैम्प्ट करने वाली होती है वो जेई। तो होता ये है कि वो जेई अटैम्प्ट करने के लिए पढ़ाई शुरू करती है, सब सही रहता है, बट उसको पढ़ने मन नहीं लगता है। वो उसके फैमिली वाले नोटिस कर रहे होते हैं कि नंदिनी बहुत ज़्यादा खोई हुई रहती है, बहुत ज़्यादा ही खोई हुई रहती है। और वो घुंघरू जो था जिसको उसके भाई ने फेंक दिया था, उसकी मम्मी देखती है कि वो घुंघरू उसके ही बेड के पीछे में रखा हुआ है। तो उसको बोलती है कि तुम्हारा जो भाई आया था उसने तो फेंक दिया था घुंघरू, फिर तुमने क्यों लाया? तो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि घुंघरू उसने नहीं लाया था। तो फिर ऐसा होता है और उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। फिर उसके फैमिली वाले भी थोड़ा उसको शक हो रहा होता है कि लड़की के साथ हमारे क्यों हुआ, क्या है आखिर लड़के साथ क्या हुआ। तो बहुत ज़्यादा वो क्योस हो जाता है उसके परिवार में। फिर होता है कि जब नंदनी मात्र मैं कहूँ तो 20 दिन बचे होते हैं उसके एग्ज़ाम के दिन, तो नंदनी बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। तो फिर ऐसा होता है कि उसके मम्मी पापा उसका बहुत ज़्यादा इलाज कराते हैं, सब मतलब उसको डॉक्टर के पास ले आते हैं, दवाई वगैरह सब सही होता है। बट उसके साथ ना मैं कहूँ तो उसको बुरा सपना आना शुरू हो जाता है कि कोई लड़की है जो वही घुंघरू पहन के लाइक डांस वगैरह कर रही है, नाच वगैरह रही है, तो उसको ऐसा सपना आने लग जाता है। तो फिर वो अपने घर में बताती है कि उसको नींद नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसके घर वाले उसको कहते हैं, समझाते हैं कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ में, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो रियलिटी तब मालूम होती है कि जब एग्ज़ाम में मात्र 10 दिन बचे होते हैं और नंदनी पढ़ाई नहीं कर रही होती है। उसके माँ पापा नोटिस करते, एक दिन होता है कि उसकी मम्मी का नींद टूटता है, वो देखते हैं कि मैं कहूँ तो आंगन, हमारे तो गांव में आंगन होता है, तो आंगन में नंदनी दौड़ रही होती है वो घुंघरू पहन के, पूरे चक्कर लगा रही होती है घुंघरू के। वो बहुत ही डरावने तरीक़ा से जीभ निकाल के बाल खोल के दौड़ रही होती है। और जैसे उसकी मम्मी ये देखती है, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके पापा को बोलती है। उसके पापा नीचे आते हुए नंदनी को जोर से पकड़ते हैं और हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं। नंदनी से जो भी वो चीज़ होता है वो उतर जाता है, नंदनी नॉर्मली बेहोश हो जाती है और नॉर्मली घर पर ला के रख देता है। फिर अगले दिन पंडित जी लोग आते हैं, लाइक फिर उसको बताया जाता है कि नंदनी के साथ ये सब हो रहा है, वो बीमार पड़ जाती है, पढ़ाई नहीं कर पा रही और वो घुंघरू बार बार पहन लेती है। उसके पूरा पैर में मैं कहूँ तो घाव हो चुका होता है, पूरा गंदा वाला। फिर भी नंदनी उसको उतारती नहीं, घुंघरू को पहने ही रहती है, मतलब मानती ही नहीं उस चीज़ को लेके। तो फिर ऐसा होता है कि उसको घुंघरू जो बार बार उसके घर में आता था, तो पंडित जी ने उसे लेता है और पंडित जी बताते हैं कि आप ये घुंघरू कहाँ से लाए हो। एक रानी हुआ करती थी जिसका ये ऑफिशियली घुंघरू हुआ करता था, वो घुंघरू के साथ ही उसका डेथ हो गया था और उसको घुंघरू को उसके रूम में उसके कपड़ों के साथ मैं कहूँ तो एक तरह से रख दिया गया था, क्योंकि उसका राजा का लास्ट विश यही था। तो उस बताता है, पर इनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बकवास ये सब बस मिथ है। तो फिर वो क्या करते हैं कि ठीक है, पंडित जी की बात नहीं मानते हैं नॉर्मली, फिर उसको डॉक्टर दवा कराते हैं। उनको लगता है ये पंडित पैसा ठगने की कोशिश करे, तो डॉक्टर दवा नॉर्मली कराते हैं। डॉक्टर आते हैं, उसको बोलते हैं कि नंदनी कुछ इंजेक्शन वगैरह देते हैं, नंदनी सो चुकी होती है। अब ये होता है कि जैसे ही एक बार फिर उसके पापा की नींद खुलती है, वो देखते हैं कि उसकी जो बेटी थी अपने बॉडी पे पेट्रोल डाल रही होती। ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं नंदनी के फैमिली वाले, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रही, और तो उसको रोकते हैं। बाद में वो देखते हैं कि एक चिट्ठी लिखी हुई है अलग ही हैंडराइटिंग में, बहुत पुराने हिंदी में लिखी हुई है नंदनी के माता पिता को कि मैं इसको लेके जा रही हूँ, तुमको जो भी करना कर लो। और ये जब तुम ये चिट्ठी देख रहे हो तब तक वो मर चुकी थी, बट होता है कि विधाता को कुछ और मंजूर होता है, तो नंदनी बच जाती है। उसके फैमिली वाले फिर से वो पंडित को बुलाते हैं और सब अच्छे से उसको समझाते हैं कि क्या क्या हुआ है। वो पंडित समझाता है कि आपको उस टाइम पे ही ऐसा रोक लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो रानी होती है उसको इसी शर्त पे मारा गया था क्योंकि उसको डायन होने का उस पर शक था। तो बाद में ये होता है कि नंदनी के पूरे बॉडी से कुछ उतारा जाता है, कुछ उतारा होता है, कुछ मैं कहूँ तो हवन होता है, वो घुंघरू को हवन में फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है पंडित जी के द्वारा, और ये सब फिर नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है।
फिर नंदनी अपने, उसका तो जेईई का एग्ज़ाम छूट चुका था क्योंकि ये सब चीज़ों के बीच में उसका जेईई का एग्ज़ाम नहीं दे पाती है, बट उसके साथ अब कुछ ये सब चीज़ें कम हो चुकी होती है। लाइक सपना उसे अभी भी आ रहा होता है, जो मेंटली उसको आ रहा होता है, ये कॉमन है, बट ये सब जो हॉरर चीज़ें थी उसके साथ एकदम ही ठीक हो चुका होती है। नंदनी एकदम बढ़िया हो चुकी होती है। नंदिनी अभी बताती है कि अभी भी उसको ऐसा तरह का सपना आते हैं। वो पंडित जी अभी भी उसके हाथ में कलावा बांध के रखते हैं और कहा जाता है कि अगर वो कलावा उतार दे तो नंदनी को वो चीज़ें फिर से दिखने लग जाएगी, फिर से महसूस होने लग जाएगी। नंदनी को आज भी सब कुछ सही से याद नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मतलब उससे सही से याद नहीं क्योंकि वो होश में नहीं थी, बट एक एक्सपीरियंस था जो नंदनी ने हम सभी के बीच एक शेयर किया। तो थैंक यू नंदनी अपना स्टोरी शेयर करने के लिए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा स्टोरी हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में, हमारा मैं कहूँ तो हमारा मेल आपको मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल हो जाएगा, प्लीज़ हमें मेल करें, हम सभी तक स्टोरी ज़रूर लाएंगे, आपका स्टोरी दुनिया तक। तो अभी नंदनी बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस हो चुकी है, उसने अपना इंजीनियरिंग जर्नी पूरा कर लिया है और अभी भी नंदनी कुछ मेंटल इशू है, लाइक ये सब चीज़ उसको ट्रॉमास लगते हैं, बट अभी नंदनी फिर भी ठीक है और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है। थैंक यू।